स्कूल जहां सब लोग पढ़ने जाते हैं और पढ़ के हमारे देश का भविष्य बनते हैं, वहां पे टीचर्स का काम होता है अपने बच्चों को सही रास्ते पे चलाना और ये सिखाना कि किस तरह से जो है देश का भविष्य बनना है। वहीं कल की घटना है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी जो है गांधीनगर में, वहाँ की घटना है। वहाँ पे 13 वर्षीय निशा जो कि 9th क्लास में पढ़ती है, उसको बड़ी ही बेरहमी के साथ उनके टीचर्स ने मारा। हम वही बात करने के लिए निशा के घर पे आए हैं। निशा को हम कल भी कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन कल उसका जो है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था, जो कि उसको स्कूल में मारने के बाद उसकी फैमिली ने एकदम से हॉस्पिटल में ले गए। हम उनसे बात करने आए हैं कि क्या हुई थी पूरी घटना। हम आपको निशा से बात करवाते हैं कि निशा बताएगी कि किस तरह से जो है टीचर्स ने बेरहमी से मारा उसको। निशा, ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप और कल क्या हुआ था? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे को इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली। काफ़ी बच्चे जा रहे थे बाहर, स्कूल के बाहर पूछ के, तो मेरे को लगा बिना पूछ के जा रहे हैं बच्चे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। तो मेरे को नहीं पता था कि पापा को फ़ोन आया, तो उन्होंने दोबारा फ़ोन किया पापा को बोला कि इसको ना दोबारा लेके आओ मेरे पास। तो जब मैं दोबारा गई तो उन्होंने उनको बहुत मारा। तो इसी बात के लिए क्या बोला आपको, क्यों मारा, क्यों छोटी सी गलती पे? हाँ, उन्होंने बोला था कि आप बिना पूछ के क्यों गए जी। तो इस बात पे उन्होंने बहुत मारा। बहुत मारा? जी। आपकी मम्मा के सामने मारा आपको? हाँ जी। अच्छा, तो कौन कौन टीचर्स थे जब आपको मार पड़ रही थी? कौन किस किस ने मारा? एक तो प्रिंसिपल थी मेरी, उन्होंने थोड़ा कम मारा, बट जो हमारी क्लास टीचर थे उन्होंने मारा, तो काफ़ी मारा था। ये निशा है, निशा देवी है, काफ़ी मारा गया है इसको। सिर्फ इसकी गलती ये खुद कबूल रही है कि थोड़ी देर पहले ये स्कूल से चले गई और इसने अपने घर में बताया था कि सभी लोग जो है बच्चे जो हैं घर जा रहे हैं या किसी पूजा में जा रहे हैं। कल बसंत पंचमी की पूजा थी, तो वहाँ पे बच्चे जा रहे थे, तो इसने भी सोचा कि चलो मैं अपने घर चलती हूँ। ये अपनी गलती कबूल कर रही है, फिर भी टीचर्स ने इसको बड़ी बेरहमी से मारा है। इसकी मदर के सामने मारा गया। इसकी मदर भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा लड्डू देवी सर। ये बताइए कि क्या हुआ था, क्यों आपकी बेटी को इतना मारा? वो सर कल वो बसंत पंचमी की पूजा थी ना, तो ये लड़की बच्चों के साथ आ गई, बगैर पूछे आ गई। कुछ बच्चे पूछ के आ रहे थे, तो कुछ इनको नहीं था पता कि वो पूछ के आ रहे हैं। उसको लगा कि ऐसे ही जा रहे हैं सारे बच्चे, तो उनके साथ ये भी निकल आई। अच्छा, उसके बाद इन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, बोलो अभी बच्चे को लेके आओ। सर मैं उधर लेके गई, मेरे सामने ही मेरे बच्चे को इतना मारा है उन्होंने, बहुत मारा मेरे बच्चों को। अच्छा, मैं उधर प्रिंसिपल सर के पास आई, मैडम के पास, उन्होंने भी इसको मारे 2-3 थप्पड़ उन्होंने भी। मैंने इतनी माफ़ी मांगी, मेरे बच्चे ने भी माफ़ी मांगी। उन्होंने बोला, मेरे को धमकी भी दी यहाँ तक कि आप बच्चे को ले जाओ, हमने रखना नहीं है, आप टीसी काट देते हैं, कल टीसी लेके जाओ इधर से। जब मैं उधर से निकलने लगी, मेरे बच्चे की बुरी हालत हो गई है, पूरा मुंह इसका इस तरह हो गया, सारे मुंह पे स्मेल हो गई है। फिर मैंने उसको उधर गांधीनगर हॉस्पिटल ले गई, फिर उधर डॉक्टर के पास दिखाया। मेरे पास अभी डॉक्टर का वो भी रखा हुआ है। तो वो आज आके मेरे को कह रहे हैं कि इसको कुछ नहीं, हमने मारे ही नहीं, सिर्फ 2 थप्पड़ मारे। सर इसके 2 थप्पड़ मारने से थोड़ी कुछ हुआ, मेरे सामने ही कितना मारा इन्होंने, बहुत मारा मेरी लड़की को। ये गांधीनगर स्कूल जो है गर्ल्स हाई सेकेंडरी, वहाँ की घटना है। पहले तो टीचर्स बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। इस तरह की घटना जम्मू में पहली बार नहीं हुई है, काफ़ी बार इस तरह की खबरें आती रहती हैं। उसके बाद जो है टीचर्स पे एक्शन भी होता है, लेकिन इस तरह का काम टीचर्स करते ही क्यों है? मारने से अच्छा है उनको समझाया जाए बच्चों को। इस तरह से मारना, इतनी बेरहमी से मारना, आप देख सकते हैं इस बच्चे को, ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है, सहम गया हुआ है, और इस बच्चे को जो है इतना मारा गया है कि टीचर्स ने, इसकी मदर थी साथ में, वो माफ़ी मांग रही थी। मदर ने भी बोला कि हमारी बच्ची आज के बाद नहीं इस तरह काम करेगी, और मदर ने ये भी बोला कि जो है ये जो बच्ची है ये घर में आ रही थी, इसके फादर से बात हुई, लेकिन फिर भी टीचर्स ने बहुत मारा। और उसके बाद धमकी दी टीचर्स ने कि अगर आपने अपने बच्चे के थ्रू हमारे खिलाफ कंप्लेन की तो हम आपके बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे या फेल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इस बच्चे को पहले इतनी बेरहमी से मारा जाता है, उसके बाद इनके घर वालों को थ्रेट दी जाती है कि हम आपके बच्चों को जो है स्कूल से बाहर निकाल देंगे या फिर फेल कर देंगे, ताकि आप उनके खिलाफ जो है कंप्लेन ना करें। फिर भी इनकी जो सिस्टर हैं वो इस टाइम जो है नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं। जब उनको ये बात पता चली तो फैमिली के साथ उन्होंने मिलके जो है
चीफ एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में जो है कंप्लेन की टीचर्स के खिलाफ। हम उनसे बात करते हैं कि जी आप उनकी सिस्टर हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गीता है, मैं इनकी बड़ी सिस्टर हूँ। क्या बात हुई थी, आपकी बहन ने क्या सुनाया आपको और आपने क्या सर कंप्लेन? एक्चुअली जब मैं घर आई अपने नर्सिंग का ट्रेनिंग करके वापस जीएनएम से, तो ये घर पे बैठी हुई थी, तो मैं ये सो रही थी। जब मैंने घर पे गई तो ये लेटी हुई थी, मुझे नहीं पता था क्या हुआ क्या नहीं, मुझे मम्मा ने भी नहीं सुनाया। लेकिन जब ये सो के उठी, कोई 6 साढ़े 6 बजे का करीब टाइम था, मैंने देखा इसका फेस पूरा स्वेलिंग। मैंने इससे पूछा क्या हुआ, इसने मुझे नहीं बताया। मैंने फोर्स करके मम्मा से पूछा क्या प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे टीचर्स ने इसको मारा। मैंने कहा क्या हुआ, कहते हैं हम कुछ नहीं हुआ था, हम तो कुछ लड़कियां थी विदाउट परमिशन निकल आई थी, तो मैम ने हमें वापस बुला के हमें पीटा। मैंने कहा ऐसे ही पीटा, क्यों पीटा? मतलब अगर तुम्हारी गलती थी चलो मानते हैं, 1 थप्पड़ लगा देता टीचर, 2 थप्पड़ लगा देता है, ठीक है, इतनी गलती, बट आपने इतनी बेरहमी से उसको मारा, उसको निशान पड़े हुए हैं, इसको पूरा फेस स्वेलिंग हो गया था। फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई, तो डॉक्टर भी इसने बोला, कहता है इसको क्या हुआ, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे महीने पहले से बीमार थी लड़की, ऐसे लग रहा था उसका फेस देख के। मैंने कहा सर आपने ये क्या आज की- कंप्लेन की उसके बाद? सर मैंने सर को बोला कि मैं चाहती हूँ कोई एक्शन हो, टीचर्स को बोला जाए कि बच्चों के ऊपर इतना बेरहमी से ना मारा जाए और उसको इतना हाथ ना उठाया जाए। उसके बाद टीचर्स ने आपको आके किस तरह से थ्रेट दिया आपकी फैमिली में? हाँ, मदर उसके फादर बाद को जब क्या मैं कह घर, रहे हैं? आज भी मैं जब घर से वहाँ से जीएनएम से आई, अपने कोर्स करके ट्रेनिंग करके वापस आ रही थी, मैंने देखा सारे टीचर्स जो हैं वो मतलब कम से कम 1 मेल सर थे और 2 फीमेल टीचर्स थी, वो मेरे घर पे आके बैठी हुई हैं और मेरी फैमिली से बात कर रही है। और मेरी फैमिली में मेरे मम्मा और सिर्फ वो ही थी, और क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर भी ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर गई थी, मैं भी इसी टाइम आई थी, और ये लोग मेरे फैमिली को बोल रहे थे कि मतलब आप कंप्लेन अपनी वापस ले लो, ये कर लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऊपर से हेड मैम हमें बोल रही है कि मेरा नाम तो चलो चलेगा कोई बात नहीं, बट मेरे स्कूल का नाम ही हो जाएगा, इसलिए आप अपना कंप्लेन वापस ले लो। मैंने मैम को कहा मैम जब आप बच्चे को मार रहे थे तब आपको नहीं लगा कि आपके मतलब स्कूल की ऐसा होगा वैसा होगा, तो आप क्यों डर रहे हो और क्यों माफ़ी मांग रहे हो? साफ जाहिर है कि बच्चे जो आने वाले दिनों में भविष्य बनेंगे इस देश का, उन बच्चों को इस तरह से मारा जा रहा है, इस तरह से पढ़ाई के ऊपर भी चलो कभी हाथ उठाया जाए, लेकिन वो भी एक तरीका होता है, और इतने बेरहमी से मारना। आप देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है, केवल 13 साल की उम्र है इसकी, 9th क्लास में पढ़ती है, और इतनी बेरहमी से इसको मारा गया है। प्रिंसिपल भी उस टाइम सामने मौजूद थी। अगर हम टीचर्स पे कोई बात करें, लेकिन प्रिंसिपल भी सामने थी और प्रिंसिपल के सामने इसको मारा गया है। इसका पूरा जो है फेस है जो है पूरा का पूरा जो है स्वेलिंग हुई हुई है। कान में इसको जो है एक कान से थोड़ा कम सुनाई दे रहा है मारने के बाद, और इसके साथ साथ इसको डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि इसकी आई साइट भी चेक कराया जाए कि इसकी आई साइट में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब घटना है कल की गांधीनगर स्कूल की, जो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पे इस बच्ची के ऊपर जो है इतनी बर्बरता से उसको मारा गया है। और अभी जब इन लोगों ने मीडिया को कांटेक्ट किया या फिर चीफ एजुकेशन ऑफिसर को कांटेक्ट किया, उसके बाद वो टीचर्स और प्रिंसिपल सब इनके घर में आ गए, और उसके बाद इनको ये कहने लगे कि अपनी कंप्लेन वापस ले लो, नहीं तो हम लोग आपकी बच्ची को स्कूल से निकाल देंगे। पहले तो ये लोग इतनी बर्बरता से बच्चे को मारते हैं, और उसके बाद ये साफ कहते हैं कि आप अपनी कंप्लेन वापस ले लो, नहीं तो आपके बच्चे को हम स्कूल से बाहर निकाल देंगे। अब देखना यह है कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करती है, एजुकेशन स्तर की बढ़ाने की बातें करती है, जहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर खुद नईम अख्तर बच्चों की क्लास लेते हैं, उनको अब लगता है ये भी ज़रूरत होनी चाहिए कि टीचर्स और प्रिंसिपल्स की किस तरह से क्लास ली जाए, और उन बच्चों को जो इस तरह से मारते हैं उनको समझाया जाए कि मार के अलावा भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। आशीष कोहली, U4U वॉइस के लिए।